राधे राधे। तो यहाँ हम दोबारा जो कथा हम लोगों ने पार्ट 1 में सुनी, उसी का यहाँ पार्ट 2 का हम लोग मतलब पार्ट 2 को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम सभी ने जाना कि साहूकारनी की 2 बेटियाँ सुमित्रा और सुनीता, इन दोनों को, ये दोनों ही व्रत रखती थी। ठीक है। तो जो आपको सुनीता थी, सुनीता के व्रत खंडित होने के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मर जाते। इस कारण सुनीता बड़ा दुखी रहती थी। सुनीता के साथ ऐसा कई बार हुआ। फिर उसने अपनी कहानी एक ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण ने उसकी बात जानने के बाद उसे बताया, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ा, खंडित किया है, इस कारण तुम्हें व्रत का फल नहीं मिल रहा। यह तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष है जो तुम्हारी संतान होते ही चली जाती है। ब्राह्मण की बात सुनकर उसने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी सच्ची निष्ठा के साथ करने का निश्चय किया। ब्राह्मण ने बोला, तुम्हारी बड़ी बहन ने बहुत निष्ठा से व्रत किए हैं, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और भाव के साथ करती है। इतना कहकर ज्योतिष महाराज तो चले गए। सुनीता को ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था कि व्रत तो मैं भी करती हूँ। बाद में सुनीता वियोग के कारण यह बात भूल गई। इसके पश्चात हर वर्ष की तरह जब शरद पूर्णिमा आई तो सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके फिर एक पुत्र हुआ, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो भी पुत्र था वह फिर से कुछ दिन बाद ही चल बसा। इस तरह से जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी वो रो ही रही थी, बिलख रही थी। फिर वह क्या करे क्या ना करे, भगवान की विधि विधान को कौन समझ सकता। जब सुनीता अपने घर में रो रही थी तभी उसकी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर उससे मिलने आई। सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत जो बच्चा था उसका स्पर्श कर गया। जैसे ही उस स्पर्श हुआ वह बच्चा बिलख बिलख कर रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर सुमित्रा डर गई और सुनीता को डांटते हुए बोली कि तुम कितनी लापरवाही से बच्चे को ऐसे चौकी के नीचे लेटा रखा है। अगर मैं बिना देखे इस पटरे पर बैठ जाती तो तुम्हारा पुत्र को क्या होता समझती हो। छोटी बहन सुनीता ने रोते हुए कहा, जीजी यह तो पहले से ही मरा हुआ था, पर तुम्हारे व्रत के प्रभाव से ये जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हो गई। उसे पहली बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का एहसास हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी और अपने सगे संबंधियों और पड़ोसियों के साथ लोगों को इस व्रत के विधान को बताने लगी। इस प्रकार से इस व्रत को करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और लोगों की श्रद्धा भावना के प्रति बढ़ने लगी। प्रभु हे दीनदयाल भक्तों के पालनहार, जिस प्रकार आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की वैसे ही आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना है। जैसे सुमित्रा ने पूरी निष्ठा के साथ व्रत को किया, ऐसे हर कोई, जैसे सुनीता ने व्रत को छोड़ा ऐसे कोई व्रत ना तोड़े। इस कहानी को कहते हुकारा भरते हुए सब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारी लाज रखना। बोलो श्रीमन भगवान नारायण की जय, शरद पूर्णिमा भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय। तो इस तरह से आपने ये पहली कहानी को संपूर्ण सुना। अब एक छोटी सी कहानी और है जिसे का श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा और दयालु था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मणी भी बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वो दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना बहुत करते थे, किंतु उनकी गरीबी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। वह इस दिन उपवास रखते, स्नान करते, भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना वंदना करते और रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत को खोलते। कुछ समय के अंदर ही उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया और उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वह सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन करने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस कहानी को कहते ही सुनते ही भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। कोई भी कहानी को आधा अधूरा ना सुने, जो भी कथा कहानी सुने उसे पूरा सुने, भगवान के जयकारे लगाएं, भगवान का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। तो इस तरीके से आपको अपना पूजा अर्चना को पूरा अवश्य करना चाहिए। तो एक बार प्यार से बोलिए, पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की जय, चंद्रदेव भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी के ऊपर भर भर के बरसे, ऐसे ही परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है।
पूर्णिमा का व्रत अत्यंत ही फलदायी होता है, इसीलिए जितना हो सके आपको पूर्णिमा वाले दिन पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ व्रत ना भी कर सके, अगर आप फिज़िकली रूप से कमज़ोर हैं या फिर नहीं व्रत कर पाते, तो भी आपको कम से कम नमक का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। कहते भी हैं ना, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा, तो कुछ तो अवश्य करना चाहिए। नमक का आप त्याग कर सकते हैं। भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे से लाल गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, या फिर आपके छोटे से शालिग्राम देव जी हैं, तो इन्हें आप पूर्णिमा वाले दिन पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। सफ़ेद रंगों के वस्त्रों को धारण करवा सकते हैं। पूर्णिमा की कथा को सुन सकते हैं। और जितना हो सके जो उस दिन आपको खीर अवश्य बनानी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुकी, मेरी पहले की वीडियो में भी अगर आप मेरे कंटिन्यू फॉलोअर है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को खीर अवश्य बनाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको मैजिक वाटर बनाना चाहिए। उस दिन क्योंकि बोलते हैं इस जो शरद पूर्णिमा की रात होती है, इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, तो वो अमृत की वर्षा थोड़े से उस जो मैजिक वाटर आप बना के चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे, तो इससे वो वाटर बहुत ही एनर्जाइज हो जाएगा और उसे आप अपने पूरे घर में, व्यापार क्षेत्र में, सभी जगह में, घर के कोने कोने में, जहाँ कोई भी कोना जो और उस कोने में, खासकर जिस कोने में अंधेरा कहीं पे भी हो कि वो उस कोने में हमेशा अंधेरा रहता है, तो ऐसा कोई भी जगह रहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा फिर भी है, तो उस कोने में विशेष रूप से आपको उस मैजिक वाटर को अवश्य छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही जो खीर आपने चंद्रमा की रोशनी में रखी है, ऐसे तो पूरी रात रखना चाहिए, लेकिन अगर संभव ना हो सके तो कम से कम 1-2 घंटे के लिए भी अवश्य रखें। उसे चलनी से अवश्य ढक दें, जिससे कि चंद्रमा की किरणों की जो भी ताकत है, चंद्रमा की किरणों से जो अमृत वर्षा होती है, वो उस खीर में आ सके। वो गुण जो शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से बरसते हैं, वो उस खीर के ज़रिए हम तक पहुंच सके और सबको मिल बांट के प्रसाद के स्वरूप में उस प्रसाद को अवश्य पाना चाहिए। जितना हो सके मिल बांट करके उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और प्रभु की कथा सुननी चाहिए। प्रभु के भजनों का इस दिन मंत्रोच्चार अवश्य चलते रहना चाहिए इस तरीके से। और ख़ासकर जो पूर्णिमा का दिन होता है, ये आपको स्नान दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हो सके तो पवित्र नदियों में, गंगा यमुना में आपको जाके स्नान करना चाहिए। अगर संभव ना हो सके तो घर में ही पानी में गंगा जल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। और जितना हो सके दान अवश्य करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास, सच्ची लगन के साथ जितना कर सकेंगे आपको उतना अवश्य करनी चाहिए। देखिएगा, भगवान की कृपा अगर हुई तो आपके सारे कार्य स्वतः ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य किया करिए और अपने नियर एंड डियर के साथ अपना इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शॉर्ट्स में आप लोगों का बहुत प्यार आता है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा प्यार लॉन्ग वीडियोस पे भी ज़रूर बनाएं। यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी ज़रूर पहुँचाएं। राधे राधे।